Welcome to Easy Technical Education. Today we will learn about AC circuit containing pure inductance only. आज हम AC सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि जब किसी AC सर्किट में हम रेजिस्टेंस लगाते थे तो क्या होता था, करंट फ्लो होती थी। और यहाँ पर देखते हैं जब हम किसी AC सर्किट में इंडक्टेंस लगाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ भी करंट फ्लो होगा। कैसे होगा उसे हम देखते हैं। देखिए, लेट्स सपोज कर लीजिए ये कोई AC सर्किट है, इसमें हमने क्या किया, करंट और AC सप्लाई इंटर किया। जब AC सप्लाई इंटर किया तो जब ये सप्लाई हमारी इंडक्टर के से होकर गुजरेगी तो क्या होगा, यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस। मतलब आप लिख सकते हैं कि व्हेन enter the current, when enter the current, then what happened, any change in flux, then change in flux. This change in flux is known as back EMF. आप लिख सकते हैं then create self inductance, self induced EMF, which is R back EMF, जिसे हम डिनोट करते हैं माइनस LdI/dt। ये है आपका बैक EMF। ये चीज़ समझ में आई कि जब हमने इस सर्किट में करंट फ्लो किया तब क्या हुआ, यहाँ पर जब ये इंडक्टर में प्रवेश किया करंट तो क्या हुआ कि चेंज इन फ्लक्स हुआ। और यही चेंज इन फ्लक्स क्या करता है, EMF इंड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। या तो ये जो EMF इंड्यूस्ड होगा इसे हम कहेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, जिसका एक नाम और भी है बैक EMF। बैक EMF यानी कि यह करता क्या है, यह इस सर्किट में बहने वाली धारा का अपोज करता है। क्या करता है, इस सर्किट में बहने वाली धारा का अपोज करता है। तो इतना तो निश्चित हो गया कि अपोज ये करेगा कितना। इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख सकते हैं कि दिस बैक EMF always oppose change in flowing current, मीन आप लिख सकते हैं E = -LdI/dt। ये कहाँ है, इन इंडक्टर, इसमें है इन इंडक्टर, ये इंडक्टर। ठीक, अब देखिए ये बैक EMF है, यानी कि अपोज करने वाला EMF है। तो कितना अप्लाई हो रहा है ये भी हम देख लेते हैं। तो अप्लाई उतना होगा जितना अपोज होगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो आप लोगों ने पढ़ा है, यानी कि जितनी क्रिया होती है उतनी प्रतिक्रिया होती है। इसलिए आप लिख सकते हैं अप्लाइड EMF इक्वल टू क्या हो जाएगा, E = LdI/dt। ये क्या हुआ आपका अप्लाइड EMF। तो यहाँ से DI इक्वल टू क्या हो जाएगा, DI इक्वल टू
ई बाई एल डी टी, टी आई इक्वल टू ई बाई एल डी टी। अब देखिए तो टोटल कितनी करंट होगी, ये डी आई मीन स्मॉल इन वन कॉइल करंट, तो टोटल कितनी करंट हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बाई एल डी टी, इसका इंटीग्रेशन होगा आई हो जाएगा, ई बाई एल कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, ई बाई एल डी, सॉरी ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ई एम साइन ओमेगा टी, ई एम साइन ओमेगा टी बाई एल। अब देखिए ई एम अपान एल, ये आप बाहर ले सकते हैं, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन लोगे क्या हो जाएगा, कास ओमेगा टी अपान ओमेगा, ये चीज़। अब यहाँ आई इक्वल टू क्या हो गया, ई एम बाई एल कास ओमेगा टी अपान ओमेगा, इसको आप कुछ इक्वेशन मान लीजिए, हाँ इसका इंटीग्रेशन लेके माइनस भी आएगा साइन, तो इसको आप इक्वेशन मान लीजिए 1, क्या मान लेंगे वो, यार सॉरी 2, चलो इसको आप 1 मान लो, इसको 2। तो ये आई आपकी आई की वैल्यू, आई इक्वल टू क्या हुआ, माइनस ई एम बाई एल कास ओमेगा टी अपान ओमेगा। अब आप जानते हो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, यानी जब ओमेगा कास ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो मैक्सिमम, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी आई की, तो आई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मैक्स इक्वल टू माइनस ई एम अपान एल ओमेगा, ऐसा हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ये। अब आप आई मैक्स की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन आपका, हम इस, चलिए इतना आप लोग पहले समझ लीजिए, फिर आगे डिलीट करके हम इसको फिर से बताते हैं। देखिए जब आप किसी एसी सर्किट में इंडक्टर को लगाते हैं तो क्या होता है कि जब यहाँ से सप्लाई जाती है, जब करंट इसमें इंटर करती है तो क्या होता है, इस चेंज इन फ्लक्स होता है, इस चेंज इन फ्लक्स की वजह से क्या होती है, आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ का काम क्या है कि हमेशा चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। अब एक चीज़ और, ये जो चेंज इन फ्लोइंग करंट इसका जब ये अपोज करेगा तो क्या, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया क्या, बैक ईएमएफ। जब बैक ईएमएफ की वैल्यू इतना है तो अप्लाइड ईएमएफ क्या होगा, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से आपको पता है जितना बैक ईएमएफ होगा उतना अप्लाइड ईएमएफ होगा। यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ तो प्लस साइन हो जाएगा। अब यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डी आई इक्वल टू ई बाई एल डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इंटीग्रेशन ऑफ ई बाई एल डी टी। अब ई की वैल्यू क्या है, ई एम साइन ओमेगा टी अपान एल, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस ई एम अपान एल कास ओमेगा टी अपान ओमेगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालने के लिए कास ओमेगा टी की वैल्यू 1 हमें रखनी होगी। जब इसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो आई मैक्स इक्वल टू आएगा माइनस ई एम अपान एल ओमेगा। अब हम क्या करते हैं, इस आई मैक्स की वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। जब इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये नया इक्वेशन, ये हम देखते हैं। तो देखिए पुटिंग यहाँ पे लिख दीजिए, पुटिंग इन टू इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, आई इक्वल टू माइनस, अब तो क्या आई, इसको इस पूरे टर्म को हम क्या लिख देंगे, ई एम अपान माइनस एल ओमेगा को हम लिख दें आई मैक्स, क्या लिख दें, आई मैक्स कास ओमेगा टी, कास ओमेगा